नमस्कार मित्रों, आज फिर एक बहुत अहम विषय को लेकर हम एक दूसरे से मुखातिब हुए हैं। मित्रों, जैसे आज का शीर्षक है पूजा प्लस दान, फिर भी दुख ही दुख क्यों। शास्त्र कहता है धर्मात् सुखम, धर्म करने से सुख होगा। और पूजा धर्म का एक अभिन्न अंग है, दान धर्म का एक अभिन्न अंग है। दान और पूजा के बिना धर्म अधूरा है। और मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे भारत से ज्यादा पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, दान आदि क्रियाएं पूरे विश्व में कहीं नहीं होती। अगर पूजा, धर्म, दान आदि क्रियाओं से सुख होता है तो भारत में सुख ज्यादा है या दुख। याद रखना, सरस्वती की पूजा हम करते हैं, टेक्नोलॉजी में, शिक्षा में सबसे आगे जापान खड़ा है। लक्ष्मी की पूजा हम करते हैं, धन में कनाडा, अमेरिका और जितने यूरोपीय देश हैं, जो विकसित देश हैं, वे हमसे आगे हैं। धनवंतरी की पूजा हम करते हैं और संसार में सबसे ज्यादा औसत आयु जापान और स्पेन की है। सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति डेनमार्क के हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस विषय पर गंभीरता से विश्लेषण करेंगे। क्या शास्त्र का वाक्य झूठा है? क्या जो हमारे ऋषियों ने वेदों में परमेश्वर ने ये कहा है धर्मात् सुखम, धर्म से सुख होता है, क्या वह बात झूठी है? या फिर हमारा जो पूजा पद्धति का तरीका है, या जो हमारा दान करने का मेथड है, या जो हमें धर्म कैसे किया जाए ये समझने का तरीका है, इसमें कहीं ना कहीं पुनर्जागरण की आवश्यकता है, पुनर्शोधन की आवश्यकता है। तो दो बातें हैं, या तो शास्त्र का वाक्य झूठा है, या फिर हमारे द्वारा धर्म समझने का, पूजा पद्धति को समझने का जो नजरिया है उसमें कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ये तो क्लियर है कि शास्त्र का वाक्य, वेद वाक्य झूठा नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा पूजा हम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान हम कर रहे हैं। मित्रों, हम प्रारंभ से इसको समझना शुरू करते हैं। पूजा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सेवा। पूज्य सेवायाम, ये संस्कृत के एक धातु है, इससे शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है सेवा करना। जैसे आपके घर कोई अतिथि आया तो आप हाथ जोड़कर कहते हैं बताइए भगवान, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। इसका नाम पूजा है, सेवा करने का। और सेवा सत्कार को कहते हैं। और सत्कार कहते हैं किसी भी वस्तु का उचित उपयोग, उसका सत्कार्यों में प्रयोग कर लेना, उसकी पूजा कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर गणित की पुस्तक, मैथमेटिक्स की कोई बुक्स किसी विद्यार्थी के पास है, तो विद्यार्थी की उस पुस्तक के प्रति पूजा यह है कि उसका उचित से उचित उपयोग करके गणित को सीख लेवे। जैसे माता पिता की पूजा, जो हम चरण आदि स्पर्श करते हैं, माता पिता की देखभाल करते हैं, उसे सेवा कहते हैं। परंतु जो माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, जो माता पिता के निर्देशों के अनुसार जीवन का यापन करना है, उसे हम माता पिता की पूजा कहते हैं। अर्थात एक बात स्पष्ट हो गई कि पूजा का अर्थ है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी पदार्थ का उचित और उससे भी श्रेष्ठ संसार के परोपकार के लिए उसका उपयोग कर लेना, ये पूजा कहलाता है। और जिसका हमारे ऊपर उपकार है, जिसका हम उपयोग ले रहे हैं, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, ये पूजा कहलाता है। जितना जिस वस्तु के गुणों को हम जान लेते हैं, उतना उतना उसके प्रति पूजा का भाव जागृत होता है। जैसे हमारे प्राचीन संस्कृति को आप देखिएगा, यहां पीपल के वृक्ष की पूजा होती है क्योंकि उसके गुणों को अधिकाधिक हमने जान लिया। तुलसा की पूजा होती है क्योंकि उसको अधिकाधिक हमने जान लिया।
इसी प्रकार जितने पदार्थ हैं उनके गुणों को जानकर उनकी पूजा होती है। और पूजा का अर्थ फिर मैं रिपीट करता चलूं, पूजा का अर्थ हो गया किसी भी वस्तु का सर्वोत्तम प्रयोग। और पूजा से सुख होगा, निश्चित होगा। कब? जब उसकी यथार्थ पूजा होगी, अर्थात यथार्थ उसका सत्कार होगा। जैसे राम के मंदिर में आप जाइए, भगवान श्री राम के समक्ष खड़े होइए, पूजा पाठ कीजिए जो करना है। परंतु याद रखिए, जब तक राम के मंदिर में भगवान राम के सामने खड़े होकर मैं ये संकल्प नहीं लूंगा कि हे भगवान राम, जैसे आपने हमें सिखाया कि माता पिता की आज्ञा जीवन में सर्वोपरि है, जैसे आपने सिखाया राजमहल और ये धन जायदाद इससे ज्यादा प्यारा भाई है, ऐसे मैं भी अपने जीवन में संपत्ति से ज्यादा संबंधों को महत्व दूं। मैं माता पिता का आज्ञाकारी बनूं, मैं अपने भाइयों को भरत जैसा प्रेम करूं। यदि आप राम की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो राम की पूजा है। बाकी जितनी नैवेद्य आदि की हम कर रहे हैं वो तो सेवा में आता है। पूजा तभी होगी, लाभ तभी होगा जब उसकी आज्ञाओं का, उसका हम उपयोग कर लेंगे, राम के चरित्र का उपयोग कर लेंगे। राम के चित्र को देखकर, राम के चरित्र को हम हमारी संतानों के जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे, उतनी मात्र पूजा होगी। मित्रों, इसको एक उदाहरण से आप और समझिए। मैंने कहा पूजा से सुख होता है। जैसे जल देवता है और जल देवता की हम पूजा करते हैं, परंतु सुख कब होगा? जब उसके गहनतम गुणों को पहचान कर हम उसका उचितोचित उपयोग कर लेंगे, तब उस पूजा से सुख होगा। जैसे हमने जाना जल हमारी प्यास बुझाता है, तो हमने जल के प्रति कृतज्ञता का भाव लाकर उसको पूजना प्रारंभ किया। परंतु कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ महान बुद्धि लोगों ने देखा ये जल केवल प्यास ही नहीं बुझाता, ये जल अपने विकराल रूप में जब बहता है तो इतना बलशाली भी है कि बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त कर देता है। वैज्ञानिकों ने उस जल के बल रूपी गुण को जानकर उस जल को बांध बनाकर रोका, ऊपर से गिराया, और जल वो बल के साथ गिरता हुआ जल जहां नीचे जाकर गिरा वहां बड़ी बड़ी मोटरें लगाई, मोटरों को जल के बल ने घुमाया और पूरा भारत, उत्तर भारत प्रकाश से प्रकाशित हो गया, विद्युत छा गई, कल कारखाने खुले और सुख बढ़ता चला गया। ठीक वैसे ही उत्तर दक्षिण भारत में वैज्ञानिकों ने देखा कि समुद्र के किनारे हर समय हवा बहती है, और वायु जो ये है ये भी जब अपने वेग में बहती है तो उल्टी हो जाती है। वायु का उल्टा कीजिए युवा, युवा मैंने बल, वायु में भी बड़ा बल है। जब ये तूफान बनकर बहती है, बड़े बड़े वट वृक्षों को उखाड़ देती है। तब वैज्ञानिकों ने वायु के बल रूपी गुण को देखा और समुद्र के किनारे पवन चक्की बनाकर खड़ी कर दी। वायु के बल ने पवन चक्की को घुमाया, पवन चक्की के घूमने से पवन चक्की के पीछे लगी मोटर में गति आई और पूरा दक्षिण भारत विद्युत से जगमगा उठा। इसे कहते हैं जल की पूजा। ऐसे ही सूर्य देवता है, सूर्य के प्रति हम कृतज्ञ हैं। उसके द्वारा हमारी पृथ्वी को प्रकाश मिलता है, उसके द्वारा अंधकार दूर होता है। हमें तो मात्र इतना पता है, परंतु वैज्ञानिकों ने उस सूर्य भगवान, सूर्य देवता के अनंत गुणों की खोज की, और अनंत गुणों की खोज करने के पश्चात उसका उपयोग लेना प्रारंभ किया। आज आपके घर घर पर जो सोलर प्लेट रखी हुई है कि जब बिजली ना हो, जब और अन्य साधन ना हो, तब भी सूर्य की किरणों को अवशोषित करके वो सोलर प्लेट आपके घर को जगमगा देती है। खेत में ट्यूबवेल चलती है, खेती हो रही है। ये सूर्य की पूजा है और इससे सुख बढ़ेगा, इसी से सुख बढ़ेगा। ऐसे ही जैसे जल देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, चंद्रमा के गुणों को जानकर चंद्रमा का उचित उपयोग कर लेना, ये इससे सुख बढ़ेगा, ये उसकी यथार्थ पूजा होगी। उसके प्रति कृतज्ञता का भाव तो रहेगा, परंतु उपयोग से ही सुख होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, केमिस्ट्री की बुक हो, मैथमेटिक्स की बुक हो, या हिंदी की बुक हो, अंग्रेजी की बुक हो, उसका उपयोग लेने से
मेरी उन्नति होगी, मेरे जीवन में सुख आएगा। उपयोग ही पूजा है। ठीक जैसे जड़ पदार्थों का उचित उचित उपयोग करने से सुख बढ़ता है, ठीक वैसे ही चेतन देवताओं का, चेतन में माता पिता, गुरु, आचार्य, वृद्ध, अनुभवी जन, उनके अनुभवों का, गुरु के ज्ञान का, माता पिता के अनुभवों का, बड़ों के मार्ग निर्देशन का जितना हम अपने जीवन में उपयोग कर लेंगे उतना सुख बढ़ेगा। ये वही उनकी सच्ची पूजा होगी, वही उनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धा होगी। मैं उनके गुणों का उचित उचित उपयोग करूं। विद्यार्थी यदि अध्यापक के पैर तो प्रतिदिन छूता रहे, हाथ तो प्रतिदिन जोड़ता रहे, परंतु अध्यापक के ज्ञान को अपने जीवन में धारणा ना करे, पुरुषार्थ ना करे, उसके ज्ञान का उपयोग ना करे, तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। याद रखना, ये जो वेद और ऋषियों के द्वारा यथार्थ पूजा का विधान है, इसमें वे विकसित देश हमसे बहुत आगे निकल गए। उन्होंने संसार के प्रत्येक पदार्थ का उचित उचित उपयोग किया और उस उपयोग से अपने देश को उन्होंने अनुशासित कर लिया, उन्होंने विकसित कर लिया, गरीबी को पीछे छोड़ दिया। जबकि उनके पास जो ज्ञान है वो सारा हमसे गया हुआ ज्ञान है, वो सारी पद्धतियां हमारी थी, वो सारा ज्ञान विज्ञान हमारा था। हमने उस ज्ञान विज्ञान का उचित उपयोग छोड़ के केवल और केवल प्रतीकात्मक रूप से उसको ग्रहण कर लिया। प्रतीक आज भी हमारे पास हैं और जितना उन्होंने लिया है, उन्होंने हमारे प्रतीकों का मात्र 10% लिया है। अभी भी 90%, चाहे वो गणेश भगवान हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो भगवान शंकर हो, आप एक एक के चित्र को देखिए, कभी कल्पना कीजिए, यदि गणेश, भगवान गणेश की तस्वीर को आप देखेंगे, अच्छा हाथी के तो 2 दांत होते हैं, गणेश के एक ही दांत क्यों है? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। गणेश का जो पेट है वो बहुत मोटा क्यों दिखाया गया है? गणेश का सिर बड़ा क्यों दिखाया गया है? गणेश, भगवान गणेश के कान बड़े क्यों दिखाए गए हैं? और गणेश के एक ओर अन्न और दूसरी ओर धन क्यों रखा हुआ है? प्रत्येक प्रतीक में भारतीय मीमांसा की, वैज्ञानिकता की पराकाष्ठा है, जीवन पद्धति की पराकाष्ठा है। हमें उसको जानने की आवश्यकता है। गणेश कहते किसे हैं? गण कहते हैं, जैसे आप राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन, वहां गण का अर्थ है प्रजा का, गण का अर्थ है प्रजा, और इसमें गुण संधि है, गण प्लस ईस, आद गुण है से गुण संधि होगी, गणेश शब्द बन गया। इसका अर्थ हुआ प्रजा का स्वामी, अर्थात राजा को गणेश कहते हैं। राजा कैसा होना चाहिए, यह भगवान गणेश का चित्र हमें बता रहा है। राजा पूरी प्रजा में से वो बने जिसका मस्तिष्क सबसे बड़ा हो, जिसकी बुद्धि सबसे कुशाग्र हो, जिसमें हाथी जैसा बल हो और बुद्धि बड़ी हो, वो राजा बने। और कान, भगवान गणेश के कान बड़े दिखाए गए हैं। राजा वो बने जिसके कान बड़े हों, अर्थात छोटे से छोटे, गरीब से गरीब व्यक्ति की भी पीड़ा की आवाज उसके कानों तक पहुंच सके, वो राजा बनने के काबिल है। और सबकी सुने। पेट बड़ा कर दिया। भगवान गणेश के चित्र में देखिए, पेट बड़ा है। क्यों? राजा का पेट बड़ा होना चाहिए। याद रखना, घरों घरों में इसलिए कलह है, घर घर इसीलिए टूट रहे हैं, बट रहे हैं, क्योंकि पेट में केवल रोटी ही नहीं पचाई जाती, रोटी से ज्यादा पेट में बातें पचाई जाती हैं। और जो बातें नहीं पचा सकता वो कभी भी नेता नहीं बन सकता, वो कभी भी अग्रणी नहीं बन सकता, वो कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए भगवान गणेश का चित्र बता रहा है कि राजा वह बने जिसका पेट बड़ा हो, जो सब बातें पचा सके, गुप्त रहस्यों को अपने अंदर समाहित कर सके, उसे अपच की बीमारी ना हो, और वो राजा बने। वही राजा श्रेष्ठ है, उसी की प्रजा सुखी होगी जिसका अन्न कोष और जिसका धन कोष हमेशा परिपूर्ण बना रहे। ये छोटी सी व्याख्या मैंने आपके आगे की। आगे की श्रृंखला में एक एक वैदिक इन प्रतीकों का हम ऐसे ही रहस्योद्घाटन करेंगे और जानेंगे। मेरी एक मुहिम है ये, जन जन तक हमारी वैज्ञानिकता पहुंचे और हम पहले वाली पद्धति पर आकर इस भारत को सोने की चिड़िया बनाएं। आज के आधुनिक विज्ञान को समाहित करते हुए
प्राचीन विद्या को उससे जोड़ते हुए हम एक विकास का मार्ग निकालें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।